नमस्कार दोस्तों। आपने देखा कि ट्रंप और पुतिन ये दोनों मिलकर शांति की बात बोल रहे हैं, युद्ध रुकवाने की बात बोल रहे हैं। इलॉन मस्क भी उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि इजराइल और हमास के अंदर भी ट्रंप ने बोला युद्ध को रुकवाने के लिए मैं हर वो चीज करूंगा ताकि वहां पर जान मान का नुकसान ना हो। बट कुछ लोग हैं कि दिल है कि मानता नहीं, वो वाला हाल है। अभी अभी जो न्यूज आई है वो ये है कि इलॉन मस्क को अब इन्होंने डायरेक्टली टारगेट करना शुरू कर दिया। पहले तो ट्रंप को कर रहे थे, अभी इलॉन मस्क को करना शुरू कर दिया है। अब लॉस वेगस लास वेगस के अंदर आपको ये गाड़ियां दिखाई देती हैं। किसकी? टेस्ला गाड़ियां वहां पर जितनी भी खड़ी थी सबको आग लगा दी गई। अब आप सोच के देखिए कि ये एक मैसेजिंग है कि आप युद्ध रुकवाने की बातें बोलते हैं। ट्रंप को ये अभी टच नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इलॉन मस्क को टारगेट करना शुरू कर दिया। ऐसा क्या चक्कर है कि ट्रंप पुतिन के साथ बात कर रहे हैं, ट्रंप हमास से भी बात कर रहे हैं, नेतन्याहू से भी बात कर रहे हैं कि युद्ध को सब जगह पर रुकवाकर आप भी तरक्की कीजिए, हम भी तरक्की करते हैं। लेकिन ये जो लिब्रांडो है, ये जो डीप स्टेट है, वो चाहता ही नहीं है कि युद्ध रुके। क्या क्या मिडिल ईस्ट में, यूक्रेन में जो युद्ध चल रहे हैं, क्या ट्रंप उसे रुकवा सकते हैं? या अमेरिका का जो हाल आपको मैंने अभी दिखाया, यही हाल आपको दिखाई देगा पूरी दुनिया में, ताकि युद्ध रुके नहीं, इनकी दुकानदारी चलती रहे। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम सुमित जी। सर, बहुत दिनों के बाद हम लोग आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और मुद्दा भी ऐसा है विच नीडेड बोथ ऑफ अस। आई एम सॉरी, पिछले 5 दिनों में आपको मालूम है मैं पूरी यात्रा पे लगा हुआ था। अभी अभी वापस आया हूं अपने पेरेंट्स के घर में, और यहाँ से बात जब मैंने देखी कि टेस्ला गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, जहां पर भी पार्किंग लॉट में टेस्ला दिखती है उसमें आग लगा देते हैं। ऐसा क्या चक्कर है कि ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है बिकॉज युद्ध को रुकवाने की कोशिश की जा रही है ट्रंप और इलॉन मस्क की तरफ से? सर, इसमें बहुत सारे आयाम हैं। आपको मालूम है कि व्हाइट हाउस में पहले फर्स्ट लेडी की बात होती थी, अभी फर्स्ट बडी की बात हो रही है। इलॉन मस्क का जो छोटा लड़का है 7-8 साल का, उसने तो व्हाइट हाउस को अपना प्लेग्राउंड बना लिया है। ठीक है, ट्रम्प के साथ ही घूमता रहता है, मतलब चढ़ जाता है। तो हमने देखा ही है कि हाउ फनी ही बिहेव्स। और एक तरह से इलॉन मस्क भी उसको लेके घूमता रहता है, सारे प्रोटोकॉल्स कुछ फॉलो नहीं करता है। वो भले सूट पहने नहीं पहने, उसको लिए सारे प्रोटोकॉल्स मापते हैं। तो कहीं न कहीं एक अमेरिका में जो डेमोक्रेट्स की जो सपोर्टिंग इलेक्टोरेट है, वो अपना गुस्सा निकाल रहा है अ, इलॉन मस्क पे। और इलॉन मस्क बिज़नेसमैन, ही इज़ एन सॉफ्ट टारगेट। एक ही चीज़ है कि आप उनकी गाड़ियों को टारगेट करिए, उनकी शोरूम्स को टारगेट करिए, उनके जो सर्विस सेंटर्स हैं उनको टारगेट करिए और उनकी प्रोडक्ट्स को बायकॉट करिए। ये काम चल रहा है। और एक तरह से सारा ब्रंट जो ट्रम्प का जो गुस्से का सारा ब्रंट है, वो इलॉन मस्क अपने सर पे ले। और आपको मालूम है डीओजी के अंदर जिस तरह से उन्होंने जिस हिसाब से छँटनी की बात की है और लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं गुस्सा तो बैठेगा ना सर। जो आपने जैसे ट्रम्प ने अभी वेनेज़ुएला के जो वॉरलॉर्ड्स हैं, उनको एल सल्वाडोर भेज दिया और उनको एल सल्वाडोर को बोल दिया कि $6 मिलियन आपको दे रहा हूँ, साल भर इनको आप अपने पास रखो। तो कहीं न कहीं सर पुशबैक आना ही था। और देखिए अभी यूक्रेन और रशिया के युद्ध में जो हो रहा है, ट्रम्प और पुतिन की बात चल रही है सीज़ फायर के लिए और मोस्ट हद तक उन्होंने एग्रीमेंट साइन भी हो चुका है। एक तरह से इन प्रिंसिपल दोनों ने एक दूसरे से बात भी कर ली है, जिसमें बताया जाता है कि अमेरिका और जिसमें बताया जाता है कि रशिया यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करेगा। साइमल्टेनियसली जो ब्लैक सी में जो फ्लीट है, उसके ऊपर भी कोई भी किसी को भी टारगेट नहीं करेगा। और पुतिन ने बोल दिया कि आप यूक्रेन को रीआर्मामेंट मत करिएगा, आप उनको वापस मत प्रोवाइड करिएगा। तो बहुत हद तक बात हो रही है और ट्रम्प ने बोल दिया है कि इसके ऊपर इमीडिएटली बात चालू हो जाएगी। यहाँ तक बात हो गई है कि रशिया और अमेरिका एक-दूसरे के यहाँ पे जाके आइस हॉकी के मैचेस खेलेंगे, ठीक है? तो जैसे मैंने कुछ दिन पहले बोला था, फुट ट्रम्प करके एक नया अलायंस फॉर्म होगा, जिसमें फुट ट्रम्प करके वो चालू हो चुका है, ठीक है? क्लियर कट मैसेज दे दिया। बट सर हर पीस प्रोसेस में कुछ शकुनी होते हैं।
वो चाहते नहीं है कि पीस प्रोसेस चले। और इस टाइम में जो सबसे बड़े शकुनी हैं इस महाभारत में, वो है अ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। आपको मालूम है ये दोनों ही नेशन वर्ल्ड वॉर से पहले दे वर द कॉलोनियल मास्टर्स, मतलब जितने भी देश वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज थे, जैसे साउथ अमेरिकन, लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, सब इनके कंट्रोल में था। और ये डायनामिक्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद चेंज हो गया और अमेरिका ने वो सुप्रीमेसी वाला वो स्थान ले लिया, इनको रिप्लेस कर दिया और ये बन गए अमेरिका के वसाल स्टेट। इन्होंने भी अमेरिका की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया क्योंकि नेटो जैसा अलायंस बना, वर्ल्ड बैंक बना, आईएमएफ बना, यूएन बना, इन्होंने अपने हिसाब से ये लोग सब काम चल रहा था। बट अब यूक्रेन वॉर के बाद ट्रंप को लगा है जिस हिसाब से यूएस में फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, अभी आज की हालत ऐसी नहीं है कि अमेरिका वर्ल्ड के अंदर एंडलेस वॉर कंटिन्यू कर सके। वो चाहता ही नहीं है कि नेटो नेटो भी अपने एग्जिस्टिंग फॉर्म में रहे। उन्होंने बोल दिया है कि नेटो कंट्रीज को आप अपना डिफेंस बजट 2% से 5% करिए और ये भी बोल दिया है कि अ, अगर आपको हमारा सपोर्ट चाहिए देन यू विल हैव टू अग्री टू इट। अभी देखिए यूक्रेन के जो पीस प्रोसेस है उसके अंदर डिसआर्मामेंट की बात चल रही है, जबकि अ, कीर स्टारमर बोल रहे हैं कि वो 10,000 की फोर्स ब्रिटिश फोर्सेस एज पीस कीपर्स को यूक्रेन में भेजने वाले हैं। डायरेक्ट ये हो ही नहीं सकता क्योंकि पुतिन ने डायरेक्टली बोल दिया अगर ईयू की फोर्सेस अगर उधर आते हैं इट इज अ डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बोल दिए हैं कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हम यूरोप को प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं टू प्रोवाइड अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला अगर अमेरिका नहीं करना चाहता। तो कहीं न कहीं सब बातें चल रही है और ईयू के अंदर बात भी हो गई है कि $40 बिलियन यूरो का एक रिलीफ पैकेज भी हम देंगे। 30,000 पीस कीपर्स विल ऑफ ईयू विल बी इन यूक्रेन और उसके लिए बातचीत चल रही है। बट सर मज़े की बात है, इस सब की बातचीत तो हो चुकी है। जब पैसे देने की बात हुई, तो सब लोगों ने हाथ खींच लिए। जर्मनी तो मुँह ही नहीं खोल रहा है और फ्रांस और ब्रिटेन दोनों आइडिया फ्लोट कर रहे हैं। स्लोवाकिया ने बोल दिया एक देला देने वाला नहीं हूँ। हंगरी बोला मैं कुछ भी पैसा देने वाला नहीं हूँ। तो अब ये बात हो गई है, सिर्फ़ बातचीत हो रही है। तो एक तरह से आप ये देख सकते हैं ये जो 19th सेंचुरी के कॉलोनियल पावर्स हैं, फ्रांस और ब्रिटेन, वो नहीं चाहते कि ये युद्ध रुके, ताकि रशिया को ब्लीड करते रहें और एक तरह से अमेरिका इस युद्ध में इन्वॉल्व होता रहे इनडायरेक्टली और उसकी इकोनॉमी खराब हो। और ट्रम्प चाहते हैं कि ये युद्ध बंद हो जाए जिसके कारण तेल के दाम कम हो, उनके खर्चे कम हो जाएँ, इन्फ्लेशन कम हो जाए, वो ये चाहते हैं। तो सर अब क्या एक इंटरेस्टिंग स्थिति बनने वाली है आगे। 2 चीज़ें इसमें होने वाली है। फर्स्ट पुतिन ने बोला है कि जितने भी आप रीआर्मामेंट नहीं करेंगे यूक्रेन को। सेकंड है उन्होंने $500 बिलियन जो रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के एसेट्स हैं, सीज़ किए हैं ईयू ने, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। अब ये कैसे रिज़ॉल्व होगा, उसके ऊपर पीस प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, अभी आप बता लीजिए कि हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, आप मेरे पे अटैक मत करो। तो रशिया भी चुप बैठने वाला नहीं है, रशिया भी अपने आप का न्यूक्लियर स्टॉकपाइल सब बढ़ाएगा। रशिया को भी मालूम है कि कितने ईयू के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर सकता। और सेकंड वो अब इस नेगोशिएशन प्रोसेस में ट्रम्प कैसे कन्विंस कर पाएँगे ईयू को, वो देखने वाली बात है। सर मुझे जो बताइए आपने बोल दिया अभी एक चीज बोली आपने कि एक जो ओल्ड 19th सेंचुरी की कॉलोनियल पावर्स हैं वो माइंडसेट इनका जाता नहीं है और जो स्टीव ये स्टामर है ये तो पागल है पागल ये लिब्रांडो है इसलिए ये पीस प्रोसेस नहीं होने देगा ये शकुनी है आपने अभी अभी बोला मुझे पर मुझे बताइए ऋषि सुनक भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है उसने भी बोल दिया कि आप रशिया के जितने पैसे पड़े हैं यू बैंक में सबको जब्त कर लो और उसे यूज कर लो सर क्या ये लुटेरे बल्कि रशिया ने इसका आंसर भी दिया है ये हमेशा ही ब्रिटिश जो थे ये हमेशा ही लुटेरे थे अभी भी लुटेरे हैं आपको नहीं लगता कि स्टामर को एक बोलना कि भाई ये पीस प्रोसेस पे ये एक तरह से अड़चन डाल रहा है शकुनी है ऋषि सुनक कौन सा धुला हुआ है
सर एक चीज नोट करिए, ब्रिटेन ने जब भारत पे राज किया था $65 ट्रिलियन उन्होंने लूटे थे, और आज वो भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो। ठीक है, $65 ट्रिलियन लूटने के बाद उनके पास पॉपुलेशन कितनी है? सेवन मतलब कितनी है, 6 या 7 करोड़ है। ठीक है, 70 मिलियन उतना ही है ब्रिटेन का पॉपुलेशन। और ये लोग आज जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, इनका ये कॉलोनियल माइंडसेट अभी तक नहीं गया है। और मेरा ये मानना है, आप जिन्हें जैसे बोला है कि अभी इन्होंने एक और एक भिखारी को अपने साथ रख लिया है, माइक कैनरी जो कनाडा का है, जो खुद यूएस के रहमो करम पे जी रहा है, वो भी आके इनसे गले मिल रहा है। और उससे बड़ा भिखारी जो है ज़ेलेंस्की, जो हर जगह जाके एड माँग रहा है, और उसको इसको सब यूँ चिढ़ा रहे हैं। अब ये हर जगह जाके पैसे माँग रहा है। इसको पैसे भीख देने के लिए तो सब रेडी है, पर कोई तेला निकालने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ़ बातें बहुत ज़्यादा हो रही है ईयू में, बातचीत कुछ काम कुछ नहीं हो रहा है। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ट्रम्प को? वो इन जे जो भी ये डेमोक्रेट्स के और ये जो जॉर्ज सोरोस के इकोसिस्टम है यूरोप में, इन लिब्रांडों को समझाना ज़रूरी है। अब वो कैसे करेंगे वो हमको देखना है। और ऑलरेडी ये लिब्रांडो आपने देखा है कि कैसे ये लोग अभी इलॉन मस्क की कंपनी के पीछे पड़ गए। आपने ये भी देखा कि कैसे आपने ही बताया था कि उन उसकी कार को जला रहे हैं। तो एक तरह से पुशबैक है सर, एक तरह से वो लोग भी दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठे रहेंगे। आप इतने काम करोगे तो उनके पास भी पावर है। तो ये अभी 30 दिन के अंदर वेरी इंपोर्टेंट थिंग्स रहेगा। लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। सर, मेरा कंसर्न ये नहीं है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, इज़राइल हमास के साथ क्या करने वाला है, वहाँ के भी जो पीस प्रोसेस था खत्म हो गया है। आज इज़राइल ने हमास को ब्यूटीफुल तरीके से ठोका है, वे मजा आ गया देखकर। एंड इज़राइल ने डिसाइड कर लिया कि उसके जो लोग हॉस्टेज बनाकर रखे हैं हमास ने, वो मरते हैं, मरने दीजिए। नेशनल इंटरेस्ट में उन्होंने अपने 25-30 जो लोग बचे हैं, अगर हमास मारना चाहता है कोई दिक्कत नहीं है, अब हमास को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, आपको नहीं लगता कि जितने एफर्ट्स ट्रम्प डाल रहे हैं युद्ध को रुकवाने के लिए, उसको जानबूझकर डीरेल किया जा रहा है, कभी हमास के थ्रू, कभी हौतीस के थ्रू, कभी हिजबुल्लाह और कभी जेलेंस्की। क्या ये आग भारत में भी आ सकती है? देखिए सर, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि जो पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे हमारे एनालिस्ट बोल रहे हैं कि जो अननोन गनमैन है, वो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने किया है। मैं उससे वाकिफ़ नहीं रखता। मैंने उस समय भी बोला है, ये जो काम हो रहा है बिना इज़राइल के सपोर्ट के बलूच वाले कर ही नहीं पाएँगे। क्योंकि पैराग्लाइडिंग की जो ट्रेनिंग है, हमास को एलईटी ने दी है, उसकी ट्रेनिंग उन्होंने उसकी ट्रेनिंग उन्होंने पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में ली है। और आपको मालूम है अक्टूबर 7 में जो अटैक हुआ था इज़राइल के ऊपर, उसमें पैराग्लाइडर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल था। और थोड़े दिन पहले कश्मीर सॉलिडारिटी डे पे हमास का एक रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर खालिद, वो गया था पाकिस्तान। एलईटी ने उसको इनवाइट किया था कश्मीर सॉलिडारिटी डे पे, उसको भी अल-अक्सा कॉन्फ्रेंस रखा है। अल-अक्सा जो आपको ये मालूम होगा कि वो जेरूसलम में मॉस्क है, जो बहुत ही रिवर्ड मॉस्क है मुस्लिम्स के लिए। उधर उन्होंने डेथ टू इज़राइल और डेथ टू इंडिया वाला चैंट भी दिया था, ठीक है? और अब फरवरी 17 को हाफ़िज़ सईद के जो ब्रदर इन लॉ है, मौलाना कासिफ अली, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है? और उसके बाद आपने देखा है कि 2-3 दिन पहले उनके ऊपर जानलेवा हुआ, हाफ़िज़ सईद के ऊपर, और उधर अबू कत्ल मारा गया और फैज़ल नदीम मारा गया। तो कहीं न कहीं आप ये देख रहे हैं कि इज़राइल चुन-चुन के सबको खत्म कर रहा है, जिसने भी अक्टूबर 7 अटैक में उनके नागरिकों को मारा है। भले ही याह्या सिन्वर भी हो, उसको भी एलिमिनेट कर दिया। हिज़्बुल्लाह को ठिकाने लगा रहे हैं। अभी हुतीज़ के ऊपर अमेरिका को बोल दिया कि आप उसके उनके ऊपर मिसाइल दागो। तो सब जगह से कोऑर्डिनेटेड अटैक चल रहा है। अब ये है कि बातचीत इन्होंने ट्राई कर ली, बातचीत से कुछ हो रहा नहीं है, तो उन्होंने बोला ठीक है, एक बार बॉम्ब सब डाल के एक बार सबको सबको साफ करके ठीक ही कर दो। तो उन्होंने अपने 25 नागरिकों की जान को भी जाने दिया। उन्होंने सोचा कि नेशनल इंटरेस्ट में मरने दिया, नहीं तो अगर
इज़राइल अपने एक-एक नागरिक की जान बचाने के लिए वो 100-100 प्रिज़नर्स तक छोड़ता है। ये बात मुझे इज़राइल की बहुत पसंद है कि उसको अपने नागरिकों की जान के लिए कुछ भी कर लेगा। बट अगर ये डिसीज़न इज़राइली सरकार ने लिया है, तो बहुत ही मतलब मैं बोल रहा हूँ लास्ट ऑप्शन होगा उनका। और अब मेरे हिसाब से द कॉन जो है ग्रेटर इज़राइल, जो इतने दिनों तक हम लोग दबी ज़बान पे सुन रहे थे, अब उसका जो एग्ज़ीक्यूशन होगा वेरी फ़ास्ट होने वाला है। गाज़ा के ऊपर इतने बॉम्ब गिराए जाएँगे कि जो हमास की जो 20 लाख जो गाज़ा में 20 लाख पैलेस्टीनियंस रहते हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। तो सर एक चीज़ है कि अब और आता हूँ अभी यूक्रेन की बात में। यूक्रेन का जो वॉर है, वो एक तरह से सैबोटाज करने की कोशिश कर किया जा सकता है, बट अमेरिका अब देखने वाला है कि कौन इसके अंदर सैबोटाज करने की कोशिश करेगा। क्योंकि द वर्ल्ड इज़ 3 साल हो गए सर, किसी को इंटरेस्ट नहीं है वॉर लड़ने में। ना तो यूक्रेन के पास उनका यूक्रेन के जो यूथ है, उनको पकड़-पकड़ के आर्मी में भर्ती किया जा रहा है। वो नहीं चाहते हैं। और आपने ये भी देख लिया है कि अब रशिया भी थक चुका है, वो भी चाहता है पीस हो जाए। बट वो जो पीस ट्रीटी कैसे होगी और इसके अंदर एक ऑनरेबल जो बोलते हैं सेटलमेंट होना चाहिए, जिसमें एवरीबॉडी कैन शो दैट दे हैव वन, वो वाला रास्ता निकाला जाएगा। और इसके अंदर मेरा मानना है फ्रांस और ब्रिटेन दोनों मिलके इसको डीरेल करने की कोशिश करेंगे। सर, मुझे लगता है जिस तरह से ट्रंप ने कसम खाई है कि सारी दुनिया में उसको युद्ध रुकवाना है, जितना मर्जी कोशिश कर ले लिब्राडो, अब इनकी कोई चलने वाली नहीं है। एक एक कर कर ये हारते जा रहे हैं हर कंट्री में से, वहां पर भी हारेंगे। बट मेरा मुद्दा वही था कि क्या जो ये आज युद्ध की सिचुएशन इसराइल और हमास की शुरू हो गई, आपने देखा कि पैरेलली नागपुर में भी हमने दंगे होते हुए दिखाई दिए। आपको नहीं लगता कि कोरिलेशन है, कहीं भी शांति ना रहे, जहां पर शांति है वहां पर चीजों को बिगाड़ा जाए ऐसे ऑपरेशंस करके? आपको लगता है कि भारत में ये आग आने वाली है, जो आज हम मिडल ईस्ट में यूक्रेन रशिया की देख रहे हैं? देखिए सर 2 साल पहले बैंगलोर में भी एक मोबिलाइज़ेशन हुआ था, वो कम्युनिटी का, पीसफुल कम्युनिटी का। ये देखिए अब इनको स्टडी करना पड़ेगा कि कल भी जो नागपुर में हुआ था, बताया जाता है कि उन्होंने उसी प्रॉपर्टीज़ को अटैक की, जो हिंदूज़ के थे। तो एक स्ट्रीट लेवल मोबिलाइज़ेशन और आर्सन, गुंडागर्दी, लूट और एक तरह से फ्रिवलेस मेथड पे उन्होंने बोल दिया कि कुरान को जलाया गया है। वो बोल के एक तरह से राइट्स चालू किए और एक तरह से आपको ये मालूम रहेगा कि जिस हिसाब से स्टेटमेंट जो आ रहे हैं, उनके उस पीसफुल कम्युनिटी के, वो एक तरह से मेरे हिसाब से पाकिस्तान जो आधा फ्रंट जो हमारे जो स्लीपर सेल्स हैं, उनको एक्टिवेट किया जाए, ताकि भारत के अंदर राइट्स जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सके, इन स्पेसिफिकली इन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। वो ही होने वाला है और उस समय भी जब 22 में हुआ था, उस समय भी बीजेपी का रूल था कर्नाटका में। तो कहीं न कहीं एक तरह से ये भारत को बदनाम करने की कोशिश की है जाएगी कि जैसे परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स हो रहा है। भारत को जिस हिसाब से भारत ने जो इंटरनेशनली अपनी जो भारतीय प्रधानमंत्री ने एक तरह से अपनी रेपुटेशन बनाई है, उसको धूमिल करने की एक साजिश है। बट ठीक है, लोगों को मालूम पड़ गया है, पीपल आर मच मोर अवेयर राइट नाउ और जो भी दंगे कर रहे हैं उनकी फ़िल्म किया जा रहा है विथ टाइम स्टैम्प, लोगों को बताया जा रहा है। चैनल्स भी जो हमारे आप देख ही रहे हैं कि चैनल्स वाले सब बात बता ही रहे हैं। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि अब ये जो है, जो टूल किट वाला काम है, अब चलने वाला नहीं है। हाँ, और आज आप देखिए कि एकदम शांति जैसा माहौल है। कल ट्राई किया था उन्होंने, खत्म हो गया। सर, पहली बात ये है कि आप उनको पीसफुल मत बोला करिए। नॉन पीसफुल वर्ड है। आप इनको पीसफुल बोलते हैं तो बोलते देखिए, सारी दुनिया हमें पीसफुल बोलती है, आप हमें उल्टा क्यों बोलते हैं? प्लीज, ये नॉन पीसफुल है, ये नॉन पीसफुल ही रहेंगे। ये पीसफुल मरने के बाद भी ये पीसफुल नहीं रहते, वहां पर भी गुरु को ये तंग करके रखते हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसी ये कौम है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो सुन रहे हैं अभी आप, आपको सर एक चीज समझनी पड़ेगी। आपकी लाइफ भारत के अंदर, मैं भी भारत में हूं, मैंने
देखा है कि जो गुस्सा है हिंदुओं के बीच में और ये आज शांत बैठे हैं, आराम से ये बैठाए हैं। लेकिन ये वेट कर रहे हैं कि मोदी योगी कब हटे और ये दुर्घटना घटे। बड़ा काम करने वाले हैं आपके साथ। हमने हमास में देखा, वो शांत बैठे रहे जब आप जश्न मना रहे थे, यानी कि इज़राइल वाले जश्न मना रहे थे, इन्होंने अटैक किया। अभी हमने होली के टाइम पे देखा, हम होली मना रहे थे, इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया। अभी ये हटने वाले नहीं हैं। डीप स्टेट दोबारा से अपना फन उठा रहा है भारत के अंदर। राहुल गांधी वियतनाम में गए थे। अब आपको अंदर की बात बता सकता हूँ। वहां पर चाइनीज एजेंट्स को मिलने गए थे डीप स्टेट के लोग और सोरोस के जो पालतू लोग हैं, वो भी वहां पर आए थे। वहां पर क्या बात हुई थी, अगली वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा। कुछ चीजें मेरे पास चाइना से भी पहुंची है, जो किसी के पास नहीं है। सो उमेश जी, वी अंडरस्टैंड दिस आर डेंजरस टाइम्स। ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं, बट इफ ही विल बी सक्सेसफुल, ये वक्त बताएगा। यस सर। मैंने पीस का मतलब PICE वाला पीस बोला है। ठीक है, बस इतना ही बोलूंगा। मैं बोलता हूँ ये पीस फूल्स है और कुछ भी नहीं है। और ये इससे अलावा, इस फूल्स के अलावा ये कुछ और हो नहीं सकते। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय सिया राम।